मालूम है कि सब कुछ यहीं छूट जाना, परंतु ये जानते हुए भी झूठ फरेब मक्कारी का चोला हम क्यों पहने? हाँ, क्योंकि ये अविद्या। अविद्या माने अज्ञान। अभी जानकारी हमारी सही नहीं। जिस दिन सही में जानकारी हो जाएगी उस दिन आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। ये सब अधर्माचरण अच्छा नहीं लगेगा। यार हम यहाँ धर्म करके भगवान नाम जप करके परलोक संभालने आए कि पाप करके ये श्लोक और परलोक को नष्ट करने आए। अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान ज्ञान के कारण जीव जानते हुए भी वो अनजान बना रहता है। सबको पता है शरीर छूटेगा, सबको पता है हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, पर वो बेईमानी, हिंसा, चोरी, दूसरों को दुख देना, दूसरों के साथ फ्रॉड करना, ये स्वभाव नहीं छोड़ पाता अज्ञान के कारण। अब अज्ञान का नाश करने के लिए साधना है। अगर हम अध्यात्म की तरफ बढ़े तो हमारे अज्ञान का नाश। देखो कितने प्यार से रुपया कमाया जाता है, कितने मेहनत करके सब संपत्ति कमाई जाती है, और जब ज्ञान हो जाता है तो वही संपत्ति दूसरों में लुटा देता है। विचार करके देखो, बीमारों की सेवा में लगा दिया, गुरु सेवा में लगा दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया। अब तो ये आया कहां से? ज्ञान कहां से आया? एक ज्ञान अंदर आया कि दूसरे की जेब काट ले, और एक ज्ञान आया कि अपनी कमाई को हम संतों की दूसरों की सेवा में लगा दे। तो वो जो हमारे अंदर बुद्धि है वो गलत निर्णय करने वाली बन गई है। इसलिए अज्ञान के कारण जानकारी तो बुद्धि में है लेकिन प्रयोग नहीं हो पा रहा। सत्य जानकारी का प्रयोग नहीं हो रहा, और जो नहीं करना चाहिए ये भी जानकारी और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ये अज्ञान के कारण। यदि हम, इसका भी उत्तर यही है कि यदि हम भजन करें, हमारी बुद्धि में शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाए, तो जो हमारे अंदर सत्य जानकारी है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, असत जानकारी को रोक सकते हैं। यदि बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, भजन ठीक नहीं हुआ, तो जानकारी तो सबको है, सत्य जानकारी सबको है। कोई नहीं कह सकता कि मुझे जानकारी नहीं। गांव में जब 100 यात्रा होती है तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है, बोलते हैं ना। उनको पता है मुक्ति कैसे होती है, सत्य से होती है। और सत्य पता है कौन है? भगवान का नाम सत्य। पर जपते हैं क्या? केवल 100 यात्रा में गाते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान बैठा हुआ है, वो बोल रहे हैं और वो समझाते हैं दूसरे, ए भाई रो मत, सबको मरना है, आज ये मरा है कल हम भी मरेंगे, रो मत। इतना बढ़िया ज्ञान है उनके अंदर, तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? छोटी छोटी जगह में लाठी चला देते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, भाई भाई में लड़ाई चल रही, माता पिता का अपमान कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भजन नहीं है, बुद्धि में शुद्ध ज्ञान नहीं है। ये केवल ज्ञान प्रयोग वाला नहीं है, ये केवल बोलने वाला ज्ञान है। तो जब तक हम ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान किस काम का? तो प्रयोग करने की सामर्थ्य आती है अध्यात्म से। अध्यात्म का मूल है भगवान का चिंतन करना। भगवान के चिंतन में सहज है नाम जप करना, क्योंकि रूप चिंतन कठिन है। तो नाम जप करें तो नाम से रूप प्रकाशित हो जाएगा, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। कोई नाराज नहीं होगा, मतलब अगले दिन फिर करता, फिर भ्रम हो जाता है कि आज ऐसा करूं फिर कल ऐसा करूं। देखो एक बात बताएं कि जब काई में हम फिसलते हैं ना, तो टिकने का स्थान नहीं मिलता है। माया एक काई है और टिकने का स्थान, टिकाऊ स्थान भगवान है। अगर टिकाऊ स्थान में पैर रख दो, इसी माया की काई में है, चलना इसी में पड़ेगा, पर होश से कि टिकाऊ स्थान पर पैर होना चाहिए। धर्म, भगवान, परोपकार, ये टिकाऊ स्थान है। देखो इनमें कहीं है पैर आपका? अगर नहीं है तो जैसे सीढ़ी से फिसलन से गिरा हुआ गिरता ही चला जाएगा। सीढ़ी से बाल ऐसे गिर जाए तो ऐसे गिरता चला जाएगा। ऐसे ये माया गिराती चली जाती है, भ्रम पैदा करते चली जाती है, कहीं जीवन में विश्राम नहीं मिलता। भटकते भटकते पूरा जीवन हो जाता है, और आखिरी में जो ठोकर लगती है फिर उठने लायक नहीं रहता। जैसे आखिरी ठोकर, अब बेटे ने पूरी जमीन लिखवा ली पापा, और इसके बाद घर से बाहर कर दिया। अब इस ठोकर के बाद पूर्ति कहां से हो? अब वो न राम जप सकता है न कृष्ण जप सकता है, क्योंकि जीवन भर उसके लिए किया, उसको पाला पोषा, प्राणों की ताकत लगा दी, और अब उसी ने तिरस्कार कर दिया। वो उसी के मोह में फिर भी पागल, मरेगा तो उसी का चिंतन करके। इसलिए हमारी प्रार्थना, टिकाऊ पैर जमाओ, जो नाम प्रिय नाम जप करो और धर्म पूर्वक आचरण करो। अधर्म से कमाया हुआ धन तुम्हारे परिवार की बुद्धि बिगाड़ कर तुम्हें कष्ट देगा। लिख लो कागज में।
धर्म से 100 रुपया लेके आओगे, पूरे परिवार के साथ बैठकर मुस्कुराते हुए नमक रोटी खाओगे, चैन से जी लोगे, चैन से सो जाओगे। बहुत ज्यादा पाप करोगे तो मर्सिडीज खरीदोगे और पूरे परिवार सहित उसी में बंद होगे और सो जाओगे। समझ गए? खिड़की नहीं खुलेगी, उसी में भुन जाओगे। देख लो संसार का खेल, आप आंख खोल करके देख लीजिए। हमारी जो बात है वो कड़वी जरूर लगती होगी, लेकिन पक्की समझ लो आप। धर्म से चलोगे, साइकिल से चलोगे, स्वस्थ रहोगे। अधर्म से चलोगे, हेलीकॉप्टर खरीद लोगे, ऊपर ही उड़ जाओगे। अधर्म का खेल जो है वो ऊंचे चढ़ाता है और बहुत ऊंचे से पटक देता है, और सब ऊंचाई में जाना चाहते हैं। सच्ची ऊंचाई है धर्म पूर्वक चलना। पक्का समझ लो। ए भाई, ज्यादा मत उड़ो, धर्म से चलो, नाम जप करो, बुजुर्गों की सेवा करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, तो तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। ये जो हमारी फिसलन है ना, जो भ्रम है, जो संशय है, जो क्लेश है, अशांति है, अगर रुपया मिटा दे कभी तो हमें बता देना। ये रुपया मिटाने वाला नहीं, ये भगवान मिटाने वाले हैं। हाँ, तब लगी कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को शोक धाम तज काम। राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, राधा राधा जपो, शराब मत पियो, दूसरी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो। लेकिन आपको सच्ची बताए, आग सबको जला रही है। ये हम अंदर की बात बता रहे हैं आपको। सब अशांत हैं, सब परेशान हैं। यहीं बैठकर यहीं प्रश्न हुआ था कि समाज का सम्मान, रुपया, परिवार सब कुछ है, पर मैं जल रहा हूं आज। हर समय मैं भयभीत रहता हूं कि मरूंगा तो फिर क्या होगा। खास बात अब पकड़ में आई आपकी। अब जलने का समय नहीं, अब जाने का समय। अब भी समेट लो, अब भी राधा राधा बोल लो, अभी काम बन जाएगा। अगर आखिरी श्वास है और राधा बोले और चले गए तो पारा तो परम पद मिल गया, और जानबूझ के राधा बोलोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। ए भाई, बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे कोई भ्रम परास्त कर सकता है, संशय परास्त कर सकता है। आपको जो नाम प्रिय नाम जप करो, पर धर्म से चलो। महाराज जी, यदि परिवार का ही कोई शख्स छल कपट झूठ फरेब करे और उसकी वजह से रिश्ते खराब हो रहे हों, तो क्या करना चाहिए? शास्त्रों में इसका क्या समाधान है? अब ये देखना पड़ेगा कि वो आपका कौन सा संबंधी परिवार में क्या संबंध लगता है। हर संबंध का एक अपना अधिकार होता है, सबके लिए सार्वजनिक उत्तर नहीं दिया जा सकता। आप किस संबंध से बात कर रहे हो? आपका कौन संबंधी है परिवार का? क्या लगता है आपका? भाई। हाँ, भाई लगता है। आपका ब्याह हो चुका है? तो अब आपको क्या मतलब है? आप अपने पति के अनुकूल रहिए, भाई का त्याग कर दीजिए। अगर हमारे पारिवारिक संबंध में अगर भाई के शब्दों के द्वारा, छल कपट के द्वारा विक्षेप पड़ रहा है, तो भाई का त्याग कर देना चाहिए। और पति की अनुकूल परिस्थिति में हमको उनको अनुकूलता देनी चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य पूर्वक खड़े रहना चाहिए। हमें भाई, माता, पिता तब तक जो हमारे पति के अनुकूल, और हमारे पति के संबंध में यदि माता पिता भी हमें, तो त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि एक ही है आपके लिए कर्तव्य, अपने धर्म का पालन करते हुए पति को भगवान समझते हुए जीवन व्यतीत करो। ये भाई और ये माता और ये पिता अगर सहयोग देते हैं हमारे पाति व्रत धर्म में, तो हम उनकी बात मानते हैं। अगर हमारे और पति के प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करने वाला कोई हो, तो उसे त्याग देना चाहिए। और अगर इधर परिस्थिति ठीक है और उधर वो ऐसा कर रहा है और माता पिता विक्षिप्त हो रहे हैं, तो क्योंकि हम वो अपना अधिकार थोड़ी जला सकते हैं। मान लो ये स्त्री है, ये अपना अधिकार थोड़ी जला सकती है। क्या अधिकार जला सकती है? ना, या तो भाई अपने पास रख लो, तो अपने पास रखने का अधिकार पति को है कि वो अनुमति दे। उनके आदेश से ही आप अपने माता पिता को रख सकते हैं। इसलिए आपका प्रधान कर्तव्य लक्ष्य होना चाहिए पति। पातिव्रत धर्म से युक्त होकर पति को भगवान मानने वाली स्त्री सब लोक परलोक सब संभाल लेगी। उनके पास पुत्र है, उन्होंने कर्म किया है, पुत्र ऐसा आचरण करेगा कि दुख भोगना पड़ेगा। अगर आपकी उदारता, आपके पति की उदारता कि वो आपके पास रहे, आप सेवा करे, तो एक रास्ता बन सकता है। नहीं तो अपने अपने कर्म का अवश्य भोगना होता है। आप अपने पति को लेकर सतमार्ग में चलो। समझ पा रहे हो? महाराज जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग आदि से रहित है, वो भक्त मुझको बहुत प्रिय है। गुरुदेव भगवान, क्या ग्रस्त आश्रम में रहते हुए आज के विपरीत काल में ये संभव है? नहीं,
अध्यात्म में काल नहीं जोड़ते हैं, स्थिति होती है, चाहे जिस युग में हो। अध्यात्म में गृहस्थ नहीं जोड़ते हैं। आप चाहे जो भी कार्य कर रहे हो, अध्यात्म स्वीकार करने पर स्थिति होती है। क्या गृहस्थ ऐसी स्थिति को नहीं प्राप्त हुए? क्या आज नहीं है? आप ऐसा नहीं कह सकते कि आज नहीं है, क्योंकि आप पूरे भारतवासियों को नहीं जानते हैं। गंगा किनारे भ्रमण किया, ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं जो ब्रह्मबोध संपन्न है और लड़का बच्चा नाती पनाती घर गृहस्थी में रह रहे हैं। तो जब हम अध्यात्म को चलते हैं तो हम सिर्फ भगवान के हैं ये मान के चलते हैं। हम गृहस्थ हैं कि विरक्त हैं, हम कहाँ के हैं, कौन है, कितनी अवस्था, क्या पढ़े कि नहीं पढ़े, कौन जाति, ये सब नहीं देखा जाता। हम भगवान के अंश हैं और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। जब इस मार्ग में चलते हैं तो जब सर्वत्र भगवान की भावना की जाती है तो किसी से हम उद्वेगित नहीं होते, क्योंकि मेरा भगवान ही, आराध्य देव ही मुझे पक्का करने के लिए उद्वेग कर रहा है, तो मैं उद्वेगित नहीं होता। और मेरे सामने भगवान, इसलिए मैं उद्वेगित करने वाला वचन या चेष्टा नहीं करूंगा। बिना भगवत भाव के नहीं हो सकता। जो अमर्ष है, जो हर्ष है, जो शोक है, ये सब मायाकृत दोष है। अरे कोई भी करता रहे, करते रहे बनी, लेकिन हमको अपनी स्थिति में स्थित रहे। हाँ, अध्यात्म अपने को सुधारता है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। हमें तुरंत विवेक के द्वारा सोचना है, ये गाली क्यों दे रहे हैं? कोई ना कोई कर्म हमारा है जिसका मार्जन कराने के लिए भगवान इनको निमित्त बना रहे हैं, तो हम चुपचाप सहन कर लेते हैं। ये बोल करके अपना जितना रोष है खाली करके चले जाते हैं। हम आनंदित हैं, मेरे किसी कर्म का मार्जन हुआ है, वो अपनी स्थिति में है। अगर विवेक नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। अभी नए संस्कार बन गए, अब वो स्थिति से चूक गया, अब उसका कोई महत्व नहीं। पलट कर जवाब नहीं दिया, चुपचाप सह गए, ये बहुत बड़ी बात है। ये महान पुरुष है। आपको थप्पड़ मार दिया, आपने मुस्कुरा कर चल लिए, फिर वो गाली दे रहा है, आप महान पुरुष हो गए। क्षमावान महान होता है, न कि क्रोधी। ये भ्रम छोड़ दे कि गृहस्थी होकर के हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, या जो संतों की गति होती है वो हमारी गति नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा अलग है, उसको समझना पड़ेगा कि गृहस्थी में हम कैसे चले जिससे हम संतों की गति को प्राप्त हो। अगर वो समझ गए तो गृहस्थ में रहते हुए आप संत हो। विभीषण जी कोई लाल पीला वस्त्र पहने थे क्या? रावण के भाई थे, राजमंत्री थे। भगवान की शरण में जब आए तो भगवान ने क्या कहा? तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। सीधे संत कह रहे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन्य। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जी कोई वेश नहीं धारण किए थे, गृहस्थ में ही थे, पर इतने महान संत कि भगवान शंकर कैलाश से बोल उठे जब रावण ने लात मारी, और विभीषण जी सह गए और कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो कैलाशपति बोल पड़े, उमा संत कह यही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। वो मंद कर लात मार रहा, ये उसकी भलाई करे, यही साधता है। तो दो जगह से प्रमाणित हुआ विभीषण जी संत हैं। एक तो स्वयं भगवान श्री राम ने कहा और एक कैलाशपति भगवान शिव ने कहा, पर विभीषण जी बाहर से कोई संत वेश नहीं धारण किए। तो गृहस्थी में इतने ऊंचे संत हो सकते हैं कि भगवान प्रमाणित कर रहे हैं। तो हमको ये नहीं सोचना कि हम गृहस्थ धर्म में हैं तो हमारी सदगति नहीं हो सकती, हम अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं जा सकते, हम संत नहीं कहला सकते। अंदर की स्थिति को संत कहते हैं। अगर अंदर की स्थिति संत है और भेष भी संत है तो क्या कहना है? अगर अंदर की स्थिति नहीं, भेष केवल है तो पाखंड है। अगर आप गृहस्थी में पैंट शर्ट कोट पहने और आप भगवान के चिंतन में और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, आप संत हैं। समझ पा रहे हैं आप जी?